इंडिया के अंदर ही 1000-1500 वॉइस ओवर आर्टिस्ट होंगे, अलग अलग डायरेक्टर्स की, अलग अलग ब्रांड्स की, अलग अलग लोगों के लिए। वो लोग ढूंढते हैं कि कौन एक ऐसी आवाज़ है जो मुझे अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए भरोसेमंद लगे। अ लॉट ऑफ पीपल आर पुशिंग हार्ड एंड गोइंग द AI वॉइस ओवर वे, प्राइमरीली बिकॉज इट्स चीप एज हेल। तो अब बात करते हैं क्या होता है एग्जैक्टली वॉइस ओवर। वॉइस ओवर यार ऐसा नहीं होता कि लाइन सिर्फ बोल दी, कि ये कोई इन्फॉर्मेशन आपने कहीं दे दी। जैसे मैंने अपने सामने एक लाइन लिखी हुई है कि व्हाट हैपन्स व्हेन योर जॉब गोज टू AI। इस लाइन को पढ़ने के इन्फिनिट तरीके हैं, जैसे व्हाट हैपन्स व्हेन योर जॉब गोज टू AI, और व्हाट हैपन्स व्हेन योर जॉब goes to AI. You can put a question mark at the end. So there's a lot of nuance in this, okay? It's not just about saying a line correctly, it's about saying a line with emotion, with pausing, with emphasis, with clear diction, with highlighting words. हर लाइन में ना सॉस कैसे लगानी है. It's something like my voiceover mentor is a very senior voiceover artist called Rahul Mulani sir. और आप लोग जानते होंगे शायद उनके बारे में, क्योंकि मैं उनके बारे में थोड़ी बहुत बातें की अपने चैनल पे. So I took a class from him and he explained it really well कि यार voice over is like making a sandwich. It has many layers. तो सैंडविच में क्या होता है, बहुत सारी लेयर्स होती है, उनमें से अगर एक भी लेयर खराब हो गई, ठीक है, तो डिक्शन एक लेयर है, प्रोनाउंसिएशन एक लेयर है, वॉइस क्वालिटी, वोकल टेक्सचर वो एक लेयर है, एम्फोसिस, करेक्ट स्पेसिंग ऑफ द लाइन, और ये सब बहुत सारी लेयर्स होती हैं इसके अंदर. हर आदमी अपने दिमाग में कुछ सोच के फिल्म जब बनाता है तो वो सोचता है कि ये लाइन इस तरह बोली जाएगी. वो फिर आके हमें बताता है कि ये लाइन इस तरह मैंने एनविजन किया है. फिर हमें उसको ऐसा वर्जन देना होता है जो उन्हें पसंद आए, जो उनके और हमारा विजन अलाइन करना पड़ता है. और आधा काम तो मैं बोलता हूँ कि दिमाग पढ़ने का होता है, समझना कि आगे वाला बोल क्या रहा है. ये है उसमें ह्यूमन एलिमेंट. इसको हम बोलते हैं वॉइस ओवर डिलीवर करना. जब आप आगे वाले की रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक लाइन को परफेक्टली डिलीवर कर पाते हो और वो संतुष्ट होते हैं. अदर पीपल इन माई इंडस्ट्री I spent 20 years, 30 years, 40 years, people have been doing just this one thing. And trust me when I say that when directors tell us what they are looking to hear, mostly it's like, अरे यार फ्लैट हो रहा है यार, अरे नहीं इसमें इमोशन नहीं है यार, थोड़ा और इमोशन डालो, नहीं मज़ा नहीं आ रहा है, अच्छा इसको थोड़ा सॉफ्ट करते हैं, नहीं अच्छा सॉफ्ट नहीं चाहिए, थोड़ा स्ट्रॉन्ग करते हैं, ठीक है, कॉर्पोरेट नरेशन टाइप, बट से लाइक अ डार्क मूवी कैरेक्टर. कि हमारा काम है डायरेक्टर के विजन को समझना और उसे डिलीवर करना. फिर आता है AI, और अचानक से nobody cares about all these things anymore. It's only about prompt डालो, एक लाइन निकालो, और जैसा भी आउटपुट है, as long as वो ठीक बोल दे रहा है लाइन, उसे कहीं पे भी डाल दो.